सबको नमस्कार। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु जी ने सौभाग्य दिया कि हम सब यहाँ पर प्रभु की वाणी सुनने पाए। और आज की शाम परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप पूरा वीडियो सुनिएगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देंगे। बहुत से भ्रम इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर शैतान कोशिश करता है डालने के लिए, लेकिन हमें समझना है कि शैतान का भ्रम है या परमेश्वर का वचन के आधार पे हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम देखेंगे आज एक कहानी को, उस कहानी को जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को बहुत धर्मी समझता है और दूसरे को बहुत नीचा समझता है। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह जी ने एक दृष्टांत कहा, एक कहानी कही है। आइए हम सुनते हैं कहानी को। यहाँ पर इस प्रकार हम देखते हैं लूका का सुसमाचार और उसका 18 अध्याय उसका 9 वचन से हम देखते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर हमने देखा इस घटना के अंदर क्या होता है। एक वो व्यक्ति है जो अपने आप को बड़ा बनाता है, जो अपने आप को धर्मी समझता है, दूसरे को तुच्छ समझता है। और एक वो व्यक्ति है जो प्रार्थना के वक्त अपना उसने सिर भी उठाना ना चाहा, स्वर्ग की तरफ देखना भी ना चाहा। तो ये घटना आपने देख ली है। इस घटना में दोनों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। दोनों घटनाओं से हम शिक्षा ले सकते हैं कि हम अपने आप को बड़ा ना समझें। प्रभु जी कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा उसको परमेश्वर बड़ा बनाएगा। लेकिन मन की भावना और विचार परमेश्वर जांचता है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावना कैसी है। क्या आपकी भावना, हमारी भावना अपने आप को बड़ा दिखाने की है? कभी नहीं बड़ा हो सकते हम। क्या हम सिंपल साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों को अपने से अच्छा समझते हैं? परमेश्वर आपको आशीष देंगे प्रियो। परमेश्वर उन लोगों को धर्मी ठहराते हैं जो स्वयं को धर्मी नहीं समझते, और जो स्वयं को धर्मी समझते हैं वो कभी धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। क्योंकि मनुष्य हैं, मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं कमियां, कमजोरियां, अपराध पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम समझें कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं सबसे उत्तम हूं, मैं सबसे बढ़िया हूं, वो खराब है, ये खराब है, तो प्रियो वहां पर परमेश्वर अच्छा नहीं समझते। परमेश्वर की घटना से, इस वाणी से, इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में किस प्रकार से हमें धर्मी ठहराते हैं। एक तो स्वयं में धर्मी ठहरने वाला व्यक्ति है जो अपने आप को बड़ा बनाता है, और एक वो जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है। वो उसका गुण ये है कि वो अपने आप को समझता ही नहीं कुछ भी। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, और आप प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाएं और अपने से अच्छा समझे दूसरों को। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। नमस्कार। जय मसीह की।